कि लाहौर में क्या सेंटिमेंट है और ख़ास तौर पे आलिया हमजा और यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में अगर मैं पूछूं, दोनों को बड़ा जाना माना जाता है अपनी समाजी सरगर्मियों के हवाले से भी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहा है। और ख़ास तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा तो मद्दे मुकाबले नवाज शरीफ साहब के। किस तरह देख रहे हैं इसको सलीम साहब? एडवांटेज होगा यास्मीन साहिबा को ज़ेरे हिरासत होने का? जी देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वोटर निकल आया और 50% से ज़्यादा वोटर की तादाद जो है टर्न आउट हुई तो फिर शायद उनको एडवांटेज होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में ले जाता हूँ कि 2018 के इंतखाबात में भी जो है यास्मीन राशिद ने जो है इसी हल्के से इंतखाब लड़ा था और उस वक्त जो है नवाज शरीफ जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि उनके कारकुन जो है उन्होंने जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो इंतखाबात जो है वो जीत गए थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि यास्मीन राशिद जो है वो जेल में है और नवाज शरीफ जो है उनके मुकाबले में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि अगर यही सूरत हाल रही तो मैं ये समझता हूँ कि यास्मीन राशिद को शायद थोड़ा सा एडवांटेज हो कि वोट वो थोड़े से अपने बढ़ा लें। लेकिन सूरत हाल ये होगी कि वोट बढ़ने से उनको इतना फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो अपनी पार्टी के चाहूंगी कि कमेंट करें कि हम देखते हैं कि शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, कैंसर के इतने मोजी मर्ज से वो लड़ रही हैं, इतने अरसे से ज़ेरे हिरासत हैं, अब इलेक्शंस की तरफ भी जा रही हैं। तो क्या लोगों की सिंपैथी यास्मीन साहिबा के साथ हैं? जी सलीम साहब। मैं समझता हूँ यकीनी है, लेकिन क्योंकि जो इलेक्शन है वो उसमें यही होता है कि किसी भी वक्त कोई भी अपसेट हो सकता है, लेकिन अपसेट जो है वो अगर हुआ तो वो बहुत बड़ा अपसेट होगा, क्योंकि यास्मीन राशिद के मुकाबले में जो बड़ा नाम है, पार्टी के कायद है और पूरी मुस्लिम लीग नून का इन्हिसार जो है वो नवाज शरीफ के ऊपर है। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि अगली आने वाली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की होगी और आइंदा वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ हो सकते हैं। तो अगर ये वाला अपसेट हो गया तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी मुस्लिम लीग के लिए जो है वो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ये बात मैं तारिक साहब के पास भी लाना चाहूँगी। तारिक साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक दूसरे के हरीफ और मद्दे मुकाबिल तो हैं, लेकिन खान साहब से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने भी कुछ हद तक ब्लेम यास्मीन राशिद साहिबा को किया था, जो कि वज़ीर सेहत थी। और जब नवाज शरीफ साहब को बेल दी गई, उनके जो रिपोर्ट सामने आई थी कि भाई इनको इलाज के सिलसिले में जाना है लंदन, तो उन्होंने कहा कि जी सब इन्होंने देखा किया था। तो आज हरीफ भी है, मद्दे मुकाबिल भी है, इस तारीख के पहलू को कैसे देखते हैं आप? देखिए नहीं, मुझे नहीं लगता कि यास्मीन राशिद साहिबा का उसमें कोई रोल था। यास्मीन राशिद साहिबा तो हेल्थ की वज़ीर थी पंजाब की, फिर वो सारे जो उनके टेस्ट वेस्ट थे, फिर वो इस्लामाबाद गए थे, कैबिनेट के इजलास में उन पर गौर हुआ और कई दफ़ा बानी चेयरमैन साहब कह चुके हैं कि श्री मज़ारी साहब तो रोने लग गई थी नवाज शरीफ की रिपोर्ट देख के कि इतने उनकी तबीयत ख़राब है। हाँ। फिर आपको ये भी याद होगा कि उनके एडवाइज़र थे डॉक्टर फैसल साहब, जो कि शौकत खानम के CEO हैं गालिबन, उनके पास गया और उन्होंने सारी रिपोर्टें एग्जामिन की। रिपोर्टें वेरीफाई करने के बाद उस वक्त सबका कंसेंसस था कि ये रिपोर्टें ठीक हैं और उन रिपोर्टों के ठीक होने के बुनियाद पर फिर हाई कोर्ट गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो उस बेचारी डॉक्टर राशिद पर डालना ये मुनासिब बात नहीं है। जिसने कहा था, अगर वाकई कहा था, उसकी बात कोई नहीं करता। फिर जिन्होंने कहा था कि अच्छा जान दो, लेकिन वो प्लेटलेट्स खराब थे वाकई, वो बीमार थे और सीरियसली सिक नहीं, इट सीम्ड इट, यानी जब वो वापस भी आए हैं तो उनकी नकाहत, उनकी कमजोरी और यकीनन एक मुश्किल वक्त उन्होंने देखा।